फवाद चौधरी जहां भी हैं फारी पेश करें, लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद रवाना हो चुकी, उनकी लोकेशन मालूम नहीं। जस्टिस तारिक सलीम ने जवाब दिया हुक्म पर अमल करें, इसके बाद आपको तसल्ली से सुनेंगे। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। पुलिस ने आज सुबह फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया, कैंट कचहरी में पेश करके राहदारी रिमांड लिया। अदालत के हुक्म पर पीटीआई रहनुमा का मेडिकल भी कराया गया। फवाद चौधरी के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर गुज़श्ता रोज थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज किया गया। फवाद चौधरी पर इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान और उनके खानदान को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक फवाद चौधरी ने रियासत में इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की। फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई, जो लोग निगरान हुकूमत में लग रहे हैं उनका सजा होने तक पीछा करेंगे। फवाद चौधरी तहरीके इंसाफ के हरावल दस्ते के कारकुन हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत। मजीद बोले 22 करोड़ अवाम तहरीके इंसाफ के साथ खड़ी है, इंपोर्टेड हुकूमत इनको कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ ने इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। कारकुनान सुबह शाम जमान पाक के बाहर मौजूद रहेंगे। जहलुम में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने और जीटी रोड ब्लॉक करने पर उनके भाई जफर चौधरी गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत। बोले निगरान सेटअप के बाद की गई तैनातियां हालात मजीद बिगाड़ने और मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए हैं। उनसे आइंदा इंतखाबात की शिफाफियत पर सवालिया निशान लग गया। शेरी मजारी की सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने की अपील। बोली किसी को गिरफ्तार करना है तो कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद 43 अराकीन कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नए इस्तीफों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी खत्म हो गई। मजमूई तौर पर पीटीआई के 123 अराकीन के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। असम्बली में पीटीआई के सिर्फ मुनहरिफ अराकीन ही रह गए। दूसरी जानिब सीडीए ने पीटीआई के मुस्ताफी अराकीन को पार्लियामेंट लॉजेस खाली करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 से 13 अप्रैल के दरमियान तारीख मुकर्रर करने की तजवीज़। केपी में 15 से 17 अप्रैल के दरमियान तारीख का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर्स को खत लिख दिया। वजारत खजाना को खत लिखकर इंतखाबात के लिए 14 अरब रुपए इजाफी भी मांग लिए। मुरासले में लिखा कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात से खर्च 61 अरब 85 करोड़ तक पहुँच गया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, सिंध में हमारा तजर्बा अच्छा नहीं रहा, आरोज की बदनीयती साबित हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। फॉर्म 11 सबसे अहम है, फरीकैन बेज़ाब्तगियों के सबूत लाएं, सबको सुनेंगे, दोबारा इलेक्शन भी करा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन ने बराह रास्त एतराजात सुनने हैं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बंद कर दें। केस की समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है बल्दियाती इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं, टर्नआउट 4-5% से ज्यादा नहीं था। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को मौका देते हैं कि हल्का बंदियां कराकर इंतखाबात कराएं, वरना बात सड़कों पर होगी। मजीद बोले विफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन खुद को बेचा नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब का कहना है कि उसूल है जिसकी अक्सरियत है वो मेयर लाए। अगर किसी ने इलेक्शन से पहले ही शेरवानी सिलवाकर जिद कर रखी है तो कुछ नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी ने कराची के मसाइल को हल करने की कोशिश की जिस पर आवाम ने मुंतखब किया। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की कोई अहमियत नहीं।
पुलिस की गैर मियारी तहकीकात की वजह से अदालतों को फैसलों में मसाइल का सामना होता है। क्रिमिनल केसेस की तहकीकात में तजुर्बाकार और माहिर अफसरान तैनात किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। पुलिस अफसरान के सियासी बुनियादों पर तबादलों के खिलाफ केस, चारों सूबों ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस से भी तकर्रुर तबादलों की रिपोर्ट मांग ली। पुलिस को जारी होने वाली फंड्स की तफसीलात भी तलब। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। पाकिस्तान ने IMF को बिजली और गैस महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। वजारत खजाना और IMF हुकाम के दरमियान वर्चुअल इजलास। वजारत खजाना हुकाम ने रवा माली साल के पहले 6 माह में मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। टैक्स वसूली, गर्दशी कर्ज, सब्सिडी और सैलाब से बहाली के अखराजात पर बात हुई। IMF का 1 फरवरी से बिजली और गैस टैरिफ बढ़ाने और नए टैक्स के लिए इकदाम फारी करने पर जोर। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं यखबस्ता ठंडी हवाएं। मुल्क भर में सख्त सर्दी का राज। पंजाब और KP में मतला अबर आलूद। कराची में भी सर्दी की लहर। पारा 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। KP और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। हर सू सफेदी, सयाह इंजॉय करने लगे। चीन के शहर मुहे में सर्दी का 54 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -53 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका। खबर एजेंसी के मुताबिक शहर में बर्फबारी से मरकजी शाहराहें बंद और ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना। जापान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बर्फानी तूफान। हादसात में एक शख्स की हलाकत। 3 फीट तक बर्फ पड़ने से गाड़ियां फंस गई। आपको बताएं कि चनियोट में खाद बहरान के बायस काश्तकार परेशानी का शिकार हैं। यूरिया खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग जारी है। काश्तकार सरकारी रेट पर खाद के हुसूल के लिए मारे फिर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा कलीमुल्ला बलोच। जी देखिए कि गुज़श्ता बरस की तरह इस साल भी गंदम के काश्तकार यूरिया खाद सरकारी रेट पे हासिल करने के लिए मारे फिर रहे हैं, लेकिन शहर भर से कहीं से भी यूरिया खाद नहीं मिल रही। जबकि हुकूमत की जानिब से चंद रोज़ कबल यूरिया खाद की फ़ी बोरी 200 रुपये कीमत में इजाफा किया गया है। किसानों का ये कहना है कि नई कीमत 2440 रुपये होने के बाद डीलर्स की जानिब से यूरिया खाद की फ़रोख्त मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। उनका ये कहना है कि मार्केट में मुतबादिल यूरिया खादें मौजूद हैं और कीमत में भी ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जो रिज़ल्ट हैं कोई ख़ास अच्छे नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि कीमतें बढ़ने से कबल यूरिया खाद ब्लैक में 3000 से 3500 रुपये तक बआसानी जो है वो मिल जाया करती थी, लेकिन जब से कीमतों में इजाफा हुआ है तो यूरिया खाद ब्लैक में भी मिलना जो है वो मुश्किल तरीन अमल हो चुका है। तो इस हवाले से डीलर्स का कहना है कि बुकिंग करवा रखी है, कंपनियों की जानिब से सप्लाई रुकी हुई है और किसान जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि मुल्क में पहले ही खुराक का बहरान चल रहा है, तो इस नए जो यूरिया खाद के बहरान पे फौरी तौर पे काबू पाया जाए ताकि गंदम की पैदावार को मुतासर होने से बचाया जा सके।